मानसी ठाकुर अपने नए घर में शिफ्टिंग के लिए आती है और अपने नौकर से कहती है, चलो सुखिया जल्दी करो, सामान उतार दो, शाम भी होने वाली है, बच्चों को भूख भी लग रही होगी। सुखिया बोलता है, जी मालकिन, बस हो ही गया। मालकिन बोलती है, अच्छा सुखिया, तुमने सभी कमरे साफ़ कर दिए ना? सुखिया, जी मालकिन, हमने तो सभी कमरे साफ़ कर दिए और रसोई में भी बच्चों के लिए खाने के लिए भोजन भी बना दिया है, लेकिन मालकिन साहब ने शहर में इतनी दूर घनी जंगलों के पास ही बंगला क्यों लिया? यहाँ तो हर पल एक कांधी का माहौल रहता है, ना कोई आता है और ना कोई जाता है, बच्चों को भी शायद मन ना लगे। सुखिया अपनी मालकिन मानसी से कहता है, मानसी, हाँ इसलिए तो लिया है साहब ने, क्योंकि उन्हें एकांत जगह पसंद है। सुखिया धीमी आवाज़ में मानसी से कहता है, जी मालकिन, ठीक है। अच्छा मालकिन, ये बताएं साहब कब तक आएंगे? उनको आते आते शायद रात के 9 बज जाएंगे, मालकिन ने कहा। अच्छा, तुम बंटी और बबली को कमरा दिखा दो और दोनों को खाना खिला देना, उसके बाद मेरे लिए 1 कप चाय बनाकर ले आना, तब तक मैं अपने कमरे में हूँ। सुखिया बोला, जी मालकिन, ठीक है, आप जाएं और अपने कमरे में आराम करिए। सुखिया अपनी मालकिन को कमरे में आराम करने के लिए कह देता है। फिर सुखिया बंटी और बबली को उनके कमरे में ले जाता है। दोनों बच्चे नए घर देखकर बहुत खुश थे। सुखिया दोनों को खाना खिला देता है और उनके कमरे भी दिखा देता है। उनके कमरे में एक थोड़ा गंदा और डरावना दरवाज़ा था। सुखिया बच्चों से बोलता है, बंटी और बबली, इस दरवाजे को कभी मत खोलना, ठीक है ना? अब मैं जाता हूँ ऊपर, रसोई में मुझे मालकिन के लिए चाय भी बनानी है। बंटी और बबली दोनों खुश होते हुए बोल देते हैं, हाँ हाँ सुखिया अंकल, आप जाओ, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। दोनों बच्चे खेलने में मशगूल हो जाते हैं। तभी अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। डरावनी आवाज़ें सुनकर बबली डर जाती है। फिर दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ होने लगती है। आवाज़ें सुनकर बंटी बोलता है, कौन है, कौन है? बबली बोलती है, भाई मम्मी के पास चल, मुझे डर लग रहा है। बंटी बोलता है, चुप कर बबली, तू तो बस डरती ही रहती है। बंटी दरवाजे को खोल देता है। दरवाज़ा खुलते ही बड़े बड़े भयानक भयानक कीड़े मकोड़े भी घर के अंदर आने लगते हैं। और एक हवा बहती हुई सन से दोनों को उसी दरवाजे के अंदर एक खौफनाक जंगल में ले जाती है। बंटी और बबली के आंखों के सामने एक खौफनाक जंगल होता है, जिसमें सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है। दोनों बच्चे बहुत ही डर जाते हैं। तभी उनके सामने एक लंबी बालों वाली 2 मुँहे चुड़ैल आती है। जिसकी आंखें लाल लाल बहती खून जैसा और पूरे बदन पर काली काली धब्बों का गहरे निशान बेहद बदबूदार खौफनाक दिख रही थी। बबली तो उस खौफनाक चुड़ैल को देखते ही बेहोश हो जाती है और बंटी को वह चुड़ैल पकड़ ले जाती है। मानसी अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी बड़ी बड़ी भयानक कीड़े मकोड़ों को घर में प्रवेश करते देख वह बहुत डर जाती है। हे भगवान, ये क्या है? सुखिया, सुखिया, कहाँ हो? जल्दी आओ। सुखिया बोलता है, जी मालकिन, क्या हुआ? ये सब क्या है सुखिया? बच्चे ठीक है ना? सुखिया बहादुरों को देख समझ जाता है कि दरवाजे बच्चे ने खोल दिए हैं और सुखिया मानसी से चिल्लाता हुआ बोलता है, मालकिन जल्दी चलिए बच्चों के पास, बच्चों को बचाना है वरना अनर्थ हो जाएगा। सुखिया, तुम क्या बोल रहे हो? क्या अनर्थ हो जाएगा? मेरे बच्चे ठीक तो है ना? मुझे नहीं पता मालकिन, पर अभी तक दोनों ही सुरक्षित होंगे। बस आप जल्दी चलो, मैं जैसे जैसे बोलता हूँ आप वैसा ही करो, वरना बहुत अनर्थ हो जाएगा।
आप अपने हाथ में एक जलती हुई मसाल पकड़े और मैं लालटेन और एक नुकीली हथियार भी ले लेता हूँ। मालकिन बोलती है, पर ये सब क्यों सुखिया? मालकिन, बच्चों को बचाने के लिए। बच्चे हमारे मुसीबत में हैं। मालकिन, बच्चों को खेलने के लिए मैंने उनके कमरे में छोड़ा था। उनके कमरे में एक दरवाज़ा है जिसे खोलने के बाद सीधे ही खौफनाक जंगल में जाते हैं और बंटी और बबली भी वहीं चले गए हैं। मालकिन, उस खौफनाक जंगल में बहुत सारे कई सालों से भूखे राक्षस, चुड़ैल, पिशाच और भी कई खतरनाक जंगली जानवर हैं जो बस खून ही पीना चाहते हैं इंसानों का। मालकिन बोलती है, ठीक है सुखिया, जल्दी चल। सुखिया भूतिया दरवाजे पर देवी माँ की तस्वीर लगा देता है। मालकिन बोलती है, ये किस लिए सुखिया? मालकिन, ताकि ये दरवाज़ा खुद ही बंद ना हो और हम सब सही सलामत खौफनाक जंगल से वापस आ जाएं। दोनों खौफनाक जंगल के अंदर जाते हैं। वहाँ की दृश्य देखकर दोनों की डर के मारे रूह कांप जाती है। अजीब गंदी बदबू जैसे कई दिनों से कोई लाश सड़ रही हो और अजीब अजीब सी आवाज़ें उन्हें और भी डरा रही थीं। तभी मानसी बंटी को एक पेड़ पर लटके हुए देखती है। मानसी बंटी को उतारकर अपने सीने से लगा लेती है। बंटी के बदन पे बहुत से काटने के निशान थे जिससे उसे बेहद ही दर्द महसूस हो रहा था और बबली भी वहीं बेहोश पड़ी थी। बबली को बेहोश देखकर मानसी रोने चिल्लाने लगती है। सुखिया बोलता है, मालकिन चुप हो जाइए, रोइए मत, चिल्लाइए मत, वरना मुश्किल हो जाएगी यहाँ से बच के जा पाना। वे सभी अपने दोस्तों को बुलाने के लिए गए होंगे। बंटी और बबली अकेले हैं। हाँ सुखिया, तुम सही बोल रहे हो। सुखिया बबली को गोद में उठा लेता है। सभी दबे पांव वहाँ से धीरे धीरे दरवाजे के पास आने लगते हैं। तभी किसी ने सुखिया का हाथ पकड़ लिया। तभी सुखिया चिल्लाता है, मालकिन आप बच्चों को लेकर दरवाजे के अंदर चले जाओ। मानसी अपनी हिम्मत से पहले बच्चों को जल्दी जल्दी अंदर की तरफ ढकेल देती है और अपने हाथों में ली हुई मसाल से उस सुखिया को भी बचा लेती है और जल्दी से खौफनाक जंगल के दरवाजे को बंद कर देती है। इस तरह सुखिया और मानसी दोनों मिलकर अपने बच्चों को उस खौफनाक जंगल से बचा ले आते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी?